जय श्री राधे कृष्णा। मैं सोनू, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज बात करेंगे चैत्र पूर्णिमा का व्रत कब है, 1 या 2 अप्रैल को स्नान दान दीपदान कब करेंगे, दीपदान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, उस दिन हनुमान जयंती भी है, वैशाख स्नान कब है। संपूर्ण जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा होती है और इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा 2 अप्रैल गुरुवार को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल की सुबह 7:06 से हो रही है, जो कि 2 अप्रैल की सुबह को 7:41 तक रहेगी। हिंदू धर्म में इस दिन पवित्र स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, व्रत और दान का भी विशेष महत्व है। चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर कई जगह पर हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि चैत्र पूर्णिमा व्रत के नियम, स्नान दान और आध्यात्मिक महत्व के बारे में। तो व्रत नियम, स्नान और दान। चैत्र पूर्णिमा वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले किसी भी पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। अब आप घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान आप फल, फूल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें और पूजा में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के मंत्रों का भी जाप करें। कहा जाता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना या पढ़ना बहुत शुभ होता है। इसके बाद आप रात्रि में चंद्रमा निकलने पर जल अर्पित करके उनकी पूजा भी करें। चंद्रमा को शांति और सौम्यता का कारक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। चंद्रमा की पूजा के बाद आप व्रत का पारण करें। इस दिन हनुमान जयंती भी है, इसलिए आप हनुमान जी की भी पूजा करें। हनुमान जी की पूजा करने के वक्त उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और बूंदी के लड्डू का भी भोग लगाएं। पूजा में आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ भी करें। इस दिन आप अपनी क्षमता अनुसार ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। रात के समय दीपक जलाकर घर के मुख्य दरवाजे और मंदिर में रखने से नकारात्मकता ऊर्जा भी दूर होती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आध्यात्मिक इसका ये महत्व है कि चैत्र पूर्णिमा हिंदू वर्ष का पहला महीना होता है। इसी वजह के कारण इस महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन व्रत रखने से मानसिक शांति, पारिवारिक सुख और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस दिन को पापों से मुक्ति करने वाला बताया गया है। इस दिन की पूजा से पारिवारिक कलह भी समाप्त होती है। अब जानेंगे चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव भी है। तो शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी के कारण इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। अब सुनेंगे आप चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा। काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी बहुत बड़ा महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही
नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में ये धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्व भगवान का पूजन करके उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन हो, धनवान राजा हो या व्यवसायी ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में जो है निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा राजा का उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्या, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्का मुख गोपगणों ने सुना कि ये व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी ये प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। तभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन करके भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापसी आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनका धन्यवाद तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम इसका ये हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य और सब कुछ नष्ट हो गया। राजा को फिर से ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा भी की। फिर उसने उनसे भी प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति भी टल गई है और उसकी सारी संपत्ति तथा जन भी सुरक्षित हो गए हैं। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। ये थी चैत्र पूर्णिमा व्रत की कथा। आप सभी को पूर्णिमा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपकी हर परेशानी दूर करे और जीवन में खुशियां भर दे। ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ें। जय श्री राधे कृष्णा।